मधुबाला जन्म नाम मुमताज़ जहां बेगम देहलवी भारतीय सिनेमा की एक किंवदंती थी, जिन्हें हिंदी फिल्मों की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक गरीब पठान मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे 10 भाई बहनों में से एक थीं और परिवार की आर्थिक तंगी के कारण मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया। उनका निधन 23 फरवरी 1969 को मुंबई में मात्र 36 वर्ष की आयु में हृदय रोग के कारण हो गया। मधुबाला ने अपने 2 दशक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें रोमांटिक, कॉमेडी, ड्रामा और ऐतिहासिक भूमिकाएं शामिल हैं। 1950 के दशक में वे देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। प्रारंभिक जीवन और फिल्मों में प्रवेश। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन परिवार मुंबई चला गया। उनके पिता अताउल्लाह खान एक स्ट्रीट परफॉर्मर थे और आर्थिक संकट के कारण मुमताज़ को कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। 1942 में वे बाल कलाकार के रूप में बेबी मुमताज़ नाम से फिल्म बसंत में नजर आईं। इसके बाद धन्ना भगत 1945 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं कीं। 1947 में नील कमल में राज कपूर के साथ लीड रोल मिला, जिसके बाद उनका नाम मधुबाला पड़ा। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मधुबाला की लोकप्रियता 1949 की सुपरनेचुरल थ्रिलर महल से चरम पर पहुंची, जिसमें उन्होंने अशोक कुमार के साथ एक भूतनी की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1950 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जैसे बदल 1951 और तराना 1951 रोमांटिक फिल्में, मिस्टर एंड मिसेज 55 1955 कॉमेडी, जिसमें गुरु दत्त के साथ उनकी जोड़ी मशहूर हुई, चलती का नाम गाड़ी 1958 किशोर कुमार के साथ, हावड़ा ब्रिज 1958। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका मुगल-ए-आज़म 1960 में अनारकली की थी, जिसमें दिलीप कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री लाजवाब रही। यह उस समय भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और मधुबाला को इसके लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन मिला। उन्होंने 1953 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड शुरू की और 3 फिल्में प्रोड्यूस कीं। 1960 के दशक में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका काम कम हो गया, लेकिन आखिरी फिल्म शराबी 1964 में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय किया। मधुबाला का निजी जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। 1950 के दशक में उनका दिलीप कुमार के साथ रोमांटिक रिश्ता काफ़ी चर्चित था, लेकिन नया दौर 1957 फिल्म के एक कोर्ट केस के कारण ये रिश्ता टूट गया। उनके सख्त पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं था। 1960 में उन्होंने सिंगर किशोर कुमार से शादी की, लेकिन यह विवाह भी खुशहाल नहीं रहा। किशोर ने उन्हें अपना नाम बदलकर मधुबाला किशोर कुमार करने को कहा, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका जीवन दर्द भरा रहा। मधुबाला को कम उम्र से ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हृदय रोग था, जिसका इलाज उस समय सीमित था। वे सेट पर अक्सर बेहोश हो जाती और खून उगलती, फिर भी काम करती रहीं। उन्होंने चैरिटी वर्क भी किया, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को गोपनीय रखा। विरासत। मधुबाला को भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता है। उनकी खूबसूरती, अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी प्रेरणा स्रोत है। 2025 में उनकी 92वीं जयंती पर भी उन्हें याद किया जाता है। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का प्रतीक है।